तो है क्या, देखिए पसीने में लथपथ होके और हम लोग सिंगौरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार पे आ चुके हैं। ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो प्राचीन द्वार लग रहा है देखने में। और ये चूँकि काफ़ी पुराना किला है, तोड़ फोड़ भी कर दिया गया था, तो इसके कुछ अवशेष अभी भी बचे हुए हैं। देखिए यहाँ एक गणेश जी की प्रतिमा लगा हुआ बड़ा सा पत्थर है। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे जो एंट्रेंस होगा, जो प्रवेश द्वार बना होगा, उसके ऊपर लगा होगा, क्योंकि अक्सर पुराने जितने भी किले हमने देखे हुए हैं उसके प्रवेश द्वारों पे इसी तरीके से गणपति बप्पा विराजमान दिखते हैं। तो आइए चलते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग, देखिए सिंगौरगढ़ दुर्ग, सिंगौरगढ़ किला, महान वीरांगना महारानी दुर्गावती की उस स्मारक पे जहाँ शादी करके वो आई थी। और ये देखिए यहाँ से किले की शुरुआत तो खैर पीछे मैंने एंट्रेंस दिखा दिया। ये अंदर का दृश्य है। यहाँ कुछ था, कोई मंदिर कुछ रहा होगा यहाँ पे, इसका देखिए सिर्फ अवशेष बचा है और बहुत ही दयनीय हालत में। और ये सामने आप हमारे देख सकते हैं सिंगौरगढ़ का पूरा किला, मेन किला जो आपके सामने है, बहुत दयनीय हालत में और बिल्कुल जिसे कहते हैं उपेक्षित। तो ये कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये उपेक्षित न होता तो इसकी दशा और दिशा कुछ अलग होती। आप देख सकते हैं एक समय का गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी का ये मुख्य महल, मुख्य किला आप देख सकते हैं। इसकी दीवारें, इसकी बारीक नक्काशियाँ, सब कुछ दिख रहा है। आइए चलते हैं दोस्तों अंदर और देखते हैं क्या क्या है। इसकी सिचुएशन देख के लग रहा है ये पीछे का हिस्सा है, और चूँकि ये पश्चिम दिशा पड़ रहा है इसीलिए ये पीछे का हिस्सा है। मुझे लगता है पहले लोग दिशा वगैरह का विशेष ध्यान रखते थे। और मुख्य फ्रंट द्वार इसका वहाँ से है, आगे से। आइए चलते हैं मुख्य फ्रंट द्वार की तरफ और वहाँ से देखते हैं। लोग मुख्य द्वार की तरफ जा रहे थे दोस्तों, और ये देखिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मूर्ति पड़ी हुई है। एक किनारे किसी ने सुरक्षित रख दिया है, और इसकी देखिए सिर का हिस्सा तोड़ा गया है और बाकी हिस्से सकुशल हैं अभी। और समझिए इस चीज़ को कि इतनी प्राचीन दुर्ग होने के बाद, इतने प्राचीन शिला होने के बाद, इतनी प्राचीन मूर्तियां होने के बाद आज भी कैसे इनमें जान बसी हुई है, आप देख सकते हैं। और आइए चलते हैं अब आगे की तरफ और इसके सामने का नज़ारा देखते हैं। तो देखिए पहुंच चुके हैं हम लोग इस अद्भुत जगह पे। कितना प्राचीन, कितना अद्भुत सिंगौरगढ़ का किला, ये देखिए। और यही वो जगह है जहां महारानी दुर्गावती ब्याह के आई थी। और इस किले के लिए, सफ़ेद हाथी के लिए और एक सिपह सलार था, उसके लिए महारानी दुर्गावती से युद्ध हुई, जो अकबर का सेनापति था उसके साथ। और महारानी दुर्गावती वीर गति को प्राप्त हुई। जिस अकबर को आज लोग महान बताते हैं, उसकी महानता आपको इस सिंगौरगढ़ और महारानी दुर्गावती की जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो अकबर और उसकी महानता आपको साफ पता चलेगी कि अपने हवस के और गंदी सोच और गंदी विचारों की वजह से उसने कैसे एक हंसते खेलते साम्राज्य को बर्बाद किया, सर्वनाश किया, और कैसे एक वीरांगना की ज़िंदगी बर्बाद की, कैसे उसको मौत के घाट उतारा। प्लीज़ आप मेरा वो कार्यक्रम ज़रूर देखिएगा जो इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा, जो टाइम ट्रैवलर के नाम से है। और प्लीज़ देखिएगा ताकि आपको समझ में आए इतिहास की वो घटना जो बहुत ही दुखद और निंदनीय थी, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा अकबर को महान घोषित किया गया। ये दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं इसके किले के अंदर क्या क्या है। और एक देखिए प्राचीन कारीगरी, ये हज़ारों वर्ष हो गए इनको, ये आज की कलाकृति नहीं है। ये आज भी शान से सर उठाए जो खड़े हैं ना, ये आज एक दो दिन की कला नहीं है, साल दो साल का नहीं है, बल्कि हज़ारों वर्ष हो गए इन चीज़ों को। आप देखिए ये नक्काशियाँ, ये कारीगरियाँ,
आप गौर से देख सकते हैं ये। और इवन आप भारत में जितनी भी इस तरीके की चीज़ें देखते हैं जो आपको लगता है कि ये मुग़ल कालिक हैं और मुग़ल द्वारा बनाए हुए हैं, दोस्तों ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप जब गौर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि सिर्फ ऊपर ऊपर के ढांचे चेंज किए गए हैं। इवन मैंने ऐसी कई जगहें देखी हैं दोस्तों जहाँ पे सिर्फ ऊपर के ढांचे बनाए गए हैं, ऊपर मस्जिद बनाया गया है, उसको मस्जिद का नाम दिया गया है, और नीचे ऐसे दरवाज़ों के, प्रमुख दरवाज़ों के सामने गणेश जी की मूर्ति लगी है। तो यदि वो कोई प्राचीन या कोई गौरी गजनवी या मुग़ल के बनाए हुए मस्जिद होते तो उस पर ये जो हमारे प्राचीन सभ्यता वाली जो सैम्बल्स थे, जो निशान थे, वो कैसे आ जाते? ये समझने की बात है। सिर्फ ढांचों की ऊपरी सिरे को, ऊपरी चीज़ों को बदल के अपना दिखाने की कोशिश की गई कि हाँ ये हम लोगों द्वारा, ये गौरी गजनवी या मुग़ल द्वारा बनाया गया है। दोस्तों आप जब ऐसे जगहों पे आते हैं तो आपको अपने ऐतिहासिक गौरव की अनुभूति होती है। देखिए ये हज़ारों वर्षों प्राचीन कलाकृति, जब दुनिया में लोग ढंग से खाना पीना, पहनना ओढ़ना नहीं जानते थे, ये उस सदी, उस ज़माने की कलाकृतियाँ हैं जो आप देख रहे हैं, सिंगौरगढ़ दुर्ग। और बाकी इसके पूरा इतिहास का विवरण मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, आप ज़रूर देखिएगा टाइम ट्रैवलर के कार्यक्रम में। तो आइए इधर भी आपको दिखाते हैं। देखिए सब प्राचीन प्राचीन चीज़ें हैं, देखिए कितनी भव्य, कितने विशाल। और ये दीवारें आप एक बार गौर कीजिए, दीवारें कम से कम मैं अगर इनको देखूं तो 1 2 3 4 5 फुट से ऊपर की दीवारें हैं, 5 फुट से ज़्यादा चौड़ी दीवार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हम लोग अभी ये महल के बाहरी हिस्से पे खड़े हैं, और ये देखिए सब ये पुराने जो कलाकृति थी, कैसे महल को खंडित किया गया, तार तार किया गया, कैसे इसको छिन्न भिन्न किया गया, और इतनी अच्छी कारीगरी, इतनी अच्छी नक्काशी वाली जो चीज़ें थी, कैसे ये पड़ी हुई हैं। आज हज़ारों सालों का अपना दर्दनाक इतिहास लेके सब पड़ी हुई हैं। और शायद इन इतिहासों को ना तो कोई खंगालने वाला दिखता है और ना ही कोई इनकी सच्चाई बताने वाला दिखता है। बहुत दुखद है ये किसके द्वारा तोड़ी गई, कैसे इतनी बुरी तरीके से बर्बाद किया गया इन महलों को, इन पुराने धरोहरों को। इसके विषय में आप जानें, देखें। हमारा वो दूसरा जो चैनल का प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ, इसके लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगा, इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ उसको देखिएगा ज़रूर। और गाइज़ सिंगौरगढ़ किला आपको दिखा दिया हमने। नीचे एक तालाब है, एक झील है बहुत प्यारा सा, जो यही राजे महाराजों के ज़माने का ही है, और प्राचीन झील है जो इस महल के साथ बना हुआ था। तो चलिए समय निकाल के उसको भी देखने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। अब आ गए हैं हम लोग नीचे उतर के, लगभग इतनी सीढ़ियाँ और बाकी हैं। गाइस बहुत थक गए हैं, कसम से हालत ख़राब हो गई है। ये गुप्ता जी भी देखिए, ये तो कह रहे हैं हम थके नहीं, लेकिन हमने कहा नहीं भाई मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर बैठने दो। लेकिन जहाँ बैठे हैं गाइस, बहुत शानदार दृश्य है। आप देखें चारों तरफ ये पहाड़ियाँ और ये सूरज डूब रहा है, ये देखिए। और अब अपन चलेंगे वो नीचे, और वहाँ बाइक खड़ी है अपनी, और बाइक लेके फिर देखते हैं अगर जाने लायक है तो तालाब तक पहुंच के आपको तालाब भी दिखाते हैं। बाकी मैंने आपको बताया ही है कि रानी दुर्गावती और इन किलों से संबंधित जितनी भी इतिहास की जानकारियां हैं वो आपको टाइम ट्रैवलर पे सब कुछ देखने को मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको इसी ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं तालाब। देखिए हम लोग पहुंच गए हैं सिंगौरगढ़ ताल पे, और ये सिंगौरगढ़ का लेक है, सिंगौरगढ़ का ताल है। और ये प्राचीन ताल ही है, जिस समय का ये किला है उसी समय का ताल है ये। शायद उस समय
नहाने धोने या जो भी है राजा रजवाड़े अपने जो है यूज़ में लेते होंगे इसको, खुद नहाने धोने के लिए या हाथियों को नहलाने धुलाने के लिए, जैसे भी है उस समय का ही इस्तेमाल का है। क्योंकि देखिए एक प्राचीन खंडहर भी यहाँ पे मौजूद है। अब ये क्या है इसका डिटेल तो कुछ नहीं इसमें हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ ये चीज़ क्लियर हो रही है कि उसी ज़माने से इस्तेमाल होता रहा है। और आप जब भी यहाँ आएँ तो ताल पे आएँ, थोड़ा देर यहाँ बैठें। ये देखिए टूरिस्टों की गाड़ियाँ भी यहाँ लगी हुई हैं और बहुत ही शांति और सुकून भरी जगह है गाइस। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ आइएगा तो इसमें जाने या नहाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए चेतावनी लिखा हुआ है कि इस ताल में क्रोकोडाइल्स हैं, तो थोड़ा सावधानी रखें। तो गाइस ये देखिए सिंगौरगढ़ ताल का एक दृश्य देखिए। गुप्ता जी से आप जरूर मिलते रहिए गाइस, बहुत अच्छे से साथ दिया इन्होंने हमारा। यार कहाँ कौन इस जंगल में घुमाता है किसको, लेकिन फिर भी इन्होंने साथ दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ इनका, इनकी वजह से आपको सारी चीज़ें मैं दिखा पा रहा हूँ। और गाइस ये देखिए शानदार, क्या वह ज़माना था और क्या राजे महाराजों की चॉइस थी। कितने शानदार, ये पहाड़ के नीचे बिल्कुल पूरा बड़ा सा झील, चारों तरफ पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं। तो गाइस इसी सिंगौरगढ़ लेक से अगली ब्लॉग तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बहुत जल्दी किसी नए ब्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐसे ही दिखाएंगे। गाइस आपको यदि अच्छा लगा हो, हमारी कोशिश अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली ब्लॉग तक के लिए सी यू, बाय बाय, थैंक यू, नमस्कार।